बस 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 अपनी देखो एनर्जी को सुबह एक आधा घंटा पढ़ लेते हैं। आज वैदिक काल थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि देखो त्योहार तो पूरे दिन का है। अब तुम 2 दिन भी खेलोगे तो आज थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक पॉजिटिव बात तुमने देखी होगी, सरकार थोड़ी सी एक्टिव हो गई रिजल्ट्स के मामले में, देख लिया? तो उम्मीद कर सकते हैं। कल भी हम एक चैनल के प्रोग्राम में गए थे, न्यूज़ वो भारत 24 करके, उसमें भी हमने यही बात रखी। परिमल सर ने यही बातें की कि भाई सरकार क्या कर रही है। सरकार के लिए इस बार वोट तब आएगा जब एजुकेशन टैक्स फ्री होगी। किराए की बात भी उठाई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो सच में ये सच बात है कि सबसे ज़्यादा सफ़रर आम आदमी बन गया कोरोना के बाद। कोरोना से पहले जहाँ ट्रेन्स का किराया अफोर्डेबल था, कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर लेता था, 2 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। अब पता चला है कि सबसे कम किराया थोड़ी दूर जाने का भी 30 से 35 रुपये है। जैसे एक स्टूडेंट लाइफ में कोई जब इंसान को बच्चा पढ़ रहा है, अगर 35 रुपये उसके जाने के खर्च हो रहे हैं बिल्कुल पास में और 35 रुपये वापसी में लग रहे हैं, 70 रुपये तो रोज़ के मिनिमम है। और अगर वो फिर आगे कहीं उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, स्कूटी रखता है अपनी या इस तरह से कोई बाइक रखता है, तो रोज़ का खर्चा हो गया कई सौ रुपये का। अब एक इंसान बाहर निकलेगा, उसको बैग भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, कुछ ना कुछ बाहर भी खर्चा हो जाता है। उस हिसाब से देखें तो एजुकेशन बहुत भारी पड़ रही है और इस एजुकेशन के भारी बनाने का कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण सरकार के ये बढ़े हुए किराए हैं। कल ये बात भी उठी कि लोकल ट्रेन्स बहुत सारी चलाई ही नहीं है कोरोना के बाद। मैं तो ट्रेवल नहीं करती, मुझे नहीं पता, पर ये बताया कि बहुत सारी ट्रेन्स जो पहले चला करती थी भाई दिल्ली जाने के लिए या किसी भी और रूट पर, वो सब चली ही नहीं है। अगर कई कई घंटे में एक ट्रेन आएगी तो फिर दिक्कत तो आम आदमी की ना, जो रोज़ ट्रेवल करता है, चाहे वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, चाहे वो कोई काम करने वाला आदमी या कोई काम करने वाली महिला। ये तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है और एक आधा दिन हो तो चल जाए। फिर एक चीज़ और भी है, जब से कोरोना खत्म हुआ सारी चीज़ें नॉर्मल ट्रैक पे आनी दिख रही हैं। सरकार का टैक्स तो ऐसे का ऐसा जा रहा है, फिर वो ट्रेन्स क्यों नहीं चलाई जा रही? जैसे हर आम आदमी के लिए बेसिक सुविधाओं में ट्रांसपोर्टेशन भी तो आता है ना। देखो इसमें पर्सनल मुझे कहीं नहीं जाना ट्रेन में, मुझे तो याद भी नहीं मैंने लास्ट कब ट्रेवल किया, लेकिन मुझे वो समय याद है जब मैं भी पढ़ती थी और हम ये चाहते थे कि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो, क्योंकि माँ बाप इतने रुपए कहाँ से लाएंगे। तो सरकार को इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जो लोकल ट्रेन नहीं चली उन्हें चलाया जाना चाहिए। और जो ये कह के किराए बढ़ाए थे ना उस टाइम पे कि भाई ट्रेन्स कम है और इस तरह की बातें कि भाई चला नहीं पा रहे हैं, अब वापस से ट्रेन्स का किराया उतना ही किया जाना चाहिए जितना कि कोरोना से पहले था, क्योंकि तब से अब तक आम आदमी की कमाई का साधन थोड़ी ना बढ़ गया। किराया तो इतना बढ़ गया, साधन कौन सा बढ़ गया? खेती वाले किसानों की हालत अभी मैं पढ़ रही थी, कितने लोग गोभी को अपने खेत में ही ख़त्म कर रहे हैं। खेत, हाँ, टमाटर और ये गोभी। जैसे आज मुझे पता चला तोरी जो है वो 120 रुपये किलो मिल रही है इस टाइम पे, 120 रुपये। किसान को बेचारे को कोई फ़ायदा नहीं। इस टाइम तोरी 120 है, जिसका फ़ायदा जो बीच वाले लोग हैं यही तो उठा रहे होंगे। किसी भी किसान से पूछ के देखो, उसके घर तक तो कुछ भी नहीं जा रहा। और अब कुछ दिनों में ही यही तोरी की फसल पिटी हुई दिखेगी तुम्हें, वो खेतों में इसकी बेलों को बहा देंगे, चाहे घिया हो, चाहे तोरी हो, चाहे अब गोभी लास्ट चल रहा है वो। कहने का मतलब ये है कि जैसे त्यौहार आते हैं तो सबके घर में आए, बेचारा किसान दुखी है, स्टूडेंट परेशान है, आम आदमी घर परिवार में परेशान है। अभी कल परसों मुझे पता चला सिलेंडर का दाम और बढ़ गया 50 रुपये। जैसे इतना टैक्स जा रहा है, भाई आसमान पे पहुंच गई कीमतें। कोई सब्जी खाना चाहे तो घिया तोरी, पहले सबसे घटिया सब्जी की सबसे सस्ता क्या है, घिया तोरी खा लो। आज घिया तोरी खाना अमीरी है भैया, क्योंकि तोरी का मतलब है 120 रुपये किलो की सब्जी। अब सोचो ये फल और ये सब चीज़ें तो हम बात ही नहीं कर रहे, बेसिक सी ज़रूरत है। दाल रोटी, दाल की कीमत जो है 200 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। कोई भी दाल ऐसी नहीं कि 30-40 रुपये किलो आती हो। यानी आम आदमी ना दाल अफोर्ड कर सकता, ना सब्जी अफोर्ड कर सकता, ना सिलेंडर। और वो ये सोचे कि गरीबी को काटने के लिए मेरी अगली पीढ़ी पढ़ लिख जाए तो किराया मार देगा, कहाँ से भरेगा किराया? तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि कम से कम बेसिक चीज़ें घटा दे। अगर बढ़ानी है तो जो बहुत भारी चीज़ें, जैसे गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है वो 1-2 लाख रुपए कम ज़्यादा भी अफोर्ड कर लेगा, लेकिन किराया हर कोई अफोर्ड कर पाए, कम से कम इतना कर दें।
अगर लग्जूरियस लाइफ की बात करूं, ठीक है, महंगी गाड़ियों को और 2 लाख बढ़ा दें, जहां 60 लाख की गाड़ी है उसको 70 की कर दें। जो 60 खर्च करेगा ना वो 70 भी कर लेगा। लेकिन जो बेचारा 30,000 रुपये कमाता है, 20,000 कमाता है, उस बेचारे का सिलेंडर महंगा ना करे, उस बेचारे के लिए सब्जियां इतनी, और वो किसान जो पैदा कर रहा है वो तो आज भी दुखी है। वो तो खेतों में ही अपनी फसल को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इनको मैं यहाँ से वहाँ ले जाऊंगा, मेरा किराया ज़्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे सबके घरों में त्यौहार मनते हैं, कम से कम हर मजदूर, किसान, आम परिवार में भी त्योहार मन सकें, इसके लिए सरकार से गुजारिश, अगर ये बात पहुंचेगी तो। प्रॉब्लम ये है कि सरकार के कानों तक बातें पता नहीं पहुंचती नहीं है, या फिर वो बहरी हो जाती है, मुझे नहीं पता, पहुंचाने के शायद साधन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है तुम और मैं यहाँ बैठे हैं, जैसे मुझे भी आज ही पता चला तोरी की कीमत कितनी है, तो मुझे अचंभा हुआ कि भाई इतनी महंगी चीज़ें बिकती हैं, फिर इसका फ़ायदा किसान तक क्यों नहीं पहुँचता। कि आपको तोरी घिया, जो अब टिंडे तोरी घिया तो सबसे खराब सस्ती फसलों में आती थी, सबसे सस्ती सब्जियों में, अगर ये इतनी महंगी है तो सरकार तक, अब जैसे हमारे सीएम को और इन सबको कौन बताएगा, जब हमें आम आदमियों को ही पता है, उनको तो नहीं पता होगी ना। तो मुझे लगता है कि चैनल भी होने चाहिए इस तरह के, विपक्ष जो है ना सही भूमिका निभाए, और जो सच में आम आदमी की ज़रूरत है उसको सरकार के बहरे कानों तक पहुंचा दे। क्या पता सरकार काम करना चाहती हो, हम हमेशा सरकार को ब्लेम कर दें। कई बार ऐसा भी होता है जब आप बहुत ऊंचाई पे होते हैं, आपको नीचे वालों की दिक्कतें समझ में नहीं आती, क्योंकि सीएम को तो ये बताने कोई नहीं जाता होगा कि जी घिया 50 रुपये किलो मिलता है या तोरी 120 रुपये किलो। ये तो आम परिवार को पता है, उनको तो बना बनाया खाना मिलना है, उनको हर चीज़ बनी बनाई मिलनी है। तो कोई ना कोई इस तरह का माध्यम लोकतंत्र में होना चाहिए। कायदे से ये काम विपक्ष का था, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोरी या तो दिखा रहा है, या शायद विपक्ष भी ये सोचता होगा भैया अगले 5-7 साल मुझे भी राज करना है, आज मैं कहूँगा कल ये कहेंगे। हमें याद है जब ये सिलेंडर 450 का हुआ करता था, तब स्मृति ईरानी जी सिर पे सिलेंडर लेके और यात्राएं,